गुड मॉर्निंग, राधे राधे आप सभी को। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आप सभी का आज के न्यू ब्लॉग में बहुत 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 स्वागत है। तो प्यारी सी सुबह हो गई है और मैं लग गई हूँ अपने काम से। तो झाड़ू वगैरह हमारी लग गई है सुबह और चाय भी हो गई है और अभी टाइम हो रहा है 8:30 बजे का। तो यहाँ पे ना मेरी छोटी वाली बेटी ने नहा लिया है क्योंकि उसको ना बहुत ज़्यादा ही गर्मी लग रही थी, क्योंकि उसको ना गमोरी हो गई है तो वो गमोरी ना काट रही थी। तो इस वजह से उसने ना सबसे पहले नहा लिया है। तो बस मैं उसी के कपड़े जो है कि रख रही थी सीधे करके, क्योंकि उसने ना निकाल के और फेंक दिए थे। तो क्या याद भूल जाती हूँ, धोती हूँ जब, तो मैंने ना आगे ही रख लिए हैं। तो मुझे जो कपड़े धोती हूँ ना तो इकट्ठा करके फिर देखना पड़ता है कि कौन से कपड़े धोना है कौन से नहीं। तो बस कपड़े मैंने रख लिए हैं और उसके बाद में मैं करने लगी हूँ बर्तनों को साफ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि बर्तनों का ढेर लग जाता है। और अभी ये ना थोड़े बहुत शाम के हो गए थे, रात के और अभी के हैं। तो एक टिफ़िन रात का है और गिलास वगैरह जो है रात के हैं और चाय के हैं। अभी नाश्ता तो फ्रेंड्स बना नहीं हुआ है क्योंकि बच्चे लोग ना अभी लेट उठे हुए थे। तो अभी नाश्ता तो मेरा नहीं बना है, बस ये ना रात के और अभी चाय के बर्तन है। तो आप लोग समझ ही सकते हो कि बच्चों वाले घर में बर्तन काफ़ी हो जाते हैं और गर्मी के टाइम में ना कुछ ज़्यादा ही बर्तन हो रहे हैं। कितना भी साफ कर लूँ लेकिन बर्तन जो है कि एक ना एक रखा ही रहता है। तो अभी हो जाएंगे, दोपहर को हो जाएंगे, फिर शाम को वही फिर से हो जाएंगे। तो इतने अभी तो कम है फ्रेंड्स, और दोपहर के जो होंगे ना वो इससे ज़्यादा होंगे क्योंकि खाना वगैरह भी बनेगा और खाएंगे पिएंगे तो वो फिर इससे ज़्यादा बर्तन निकलते हैं। तो फ्रेंड्स फटाफट से बर्तन को साफ कर लेते हैं और उसके बाद में करते हैं अगला काम। और अभी ना वो दोनों मेरी बेटियां नहाने के लिए बोल रही थी, लेकिन मैंने उनसे मना कर दिया था क्योंकि अभी वो लोग नहाती ना तो मेरे को फिर काम में लेट हो जाता। तो मैंने उनसे बोला कि बेटा पहले मैं बर्तन साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद में आप नहा लेना। जैसे ही सुबह होती है ना तो गर्मी सुबह से ही पड़ने लगती है और दोपहर को तो कुछ ज़्यादा ही लगती है फ्रेंड्स। बिल्कुल भी ठंडक नहीं है, गर्मी में तो इतना बुरा हाल हो रहा है कि क्या ही बताएं। और यहाँ पे मैं आप लोगों को बता रही हूँ ये बर्तन, तो इस पे ना पानी गर्म करते थे तो ये ना जो है कि पानी जम गया है। तो इसको मैंने बहुत साफ़ किया लेकिन ये नहीं हुआ। तो मैं किससे साफ़ करूँ फ्रेंड्स, आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा ताकि ये ना साफ़ हो जाए। और यहाँ पे इन्हें नहा लिया था तो ये ना तैयार तो हुई नहीं थी, तो यहाँ पे मैं इनको तैयार कर दूँगी। और इनको जो गमूरी हो रही है ना फ्रेंड्स, तो इससे ना मैं पाउडर लगा दूँगी तो थोड़ा सा इनको आराम मिल जाएगा। तो बच्चे क्या करते हैं कि मैं इनसे कई बार बोलती हूँ बेटा हवा में बैठ जाओ, लेकिन ये ना खेलते रहते हैं तो हवा में बैठने वाले तो है नहीं है। तो ये लोग बस बाहर ही दौड़ लगाते रहते हैं क्योंकि गमूरी ना पसीने से बहुत जल्दी से जो है कि हो जाती है। तो मैं इनसे बोल रही थी कि बेटा नहा लिया है, अब आप ना कूलर की हवा में बैठ जाओ, लेकिन ये नहीं मानने वाली हैं। तो जब काटने लगती है ना तब बोलती है कि मम्मी मेरे को पीठ में ना खुजा दो। तो वैसे तो नहीं बोलती, जब काटती है तभी इनको याद आता है कि हमें गमोरी हो रही हैं। और फ्रेंड्स बच्चों को तैयार कर दिया था, उसके बाद में ना मैं दाल चावल बना लेती हूँ सुबह ही। तो 9 या 9:30 का टाइम हो गया था। तो यहाँ पे ना कुछ सब्जी भी मेरे को समझ में नहीं आ रही थी, इस टाइम पे ना सब्जी भी कम आ रही है। तो मैंने सोचा चलो मैं दाल चावल बना लेती हूँ क्योंकि रोटियाँ भी ज़्यादा नहीं खिल रही हैं, हल्का फुल्का ही कुछ खाने को अच्छा लगता है। तो यहाँ पे सभी का नाश्ता भी हो जाएगा और फिर रोटियाँ मैं बाद में बना लूँगी। तो ये ना मेरी घर की दाल है जिसको राम बटली बोलते हैं ना, बस उसी की दाल रखी हुई थी। तो मैंने सोचा कि चलो मैं इसको बना लेती हूँ, काफ़ी दिन हो गए हैं इसको हमने दाल नहीं बनाई है क्योंकि ये ना 1-2 बार खाओ ना तो फिर अच्छी नहीं लगती है। तो काफ़ी दिन हो गए हैं तो आज अच्छी भी लगी हुई थी। और इसमें ना दाने दाने जैसे हैं तो मैं उसको ही साफ़ कर रही हूँ क्योंकि इसको दाल करने में ना इसमें जो रहती है ना दाने दाने जैसे निकल गए। तो और फुकली वाली भी दाल जो है कि ज़्यादा इसमें थी। और ये मैंने घर में ही की हुई थी, जो वो रहती है ना घर की जो चकिया रहती है, तो उस पे मैंने इसको दाल को बनाया हुआ था।
तो इसमें ना मोटी मोटी सी रह गई थी और छिक्कल वाली, तो मैंने उसको हटा दिया है और उसको धो करके रख दिया है मैंने उबलने के लिए। तो इसको ना उबलने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इसमें ना 2-3 सीटी मेरे को लगाना पड़ेगी। तो मैंने दाल रख दी है और उसमें ना नमक और हल्दी डाल दी है। और साइड में ना मैं लहसुन प्याज की तैयारी भी कर लूँगी, क्योंकि जैसे ही दाल उबलेगी ना तो मैं उसको भी फ्राई कर दूँगी। तो यहाँ पे ना मैं फ्रेंड्स यहाँ पे एक पॉलीथीन रखी हुई थी, जिसमें मेरी ना वो सफ़ेद वाली तिल रखी हुई थी, तो मैं उसको रख दूँगी, क्योंकि मैं याद भूल गई थी। तो इसको ना फ्रीज में रख दी थी बच्चों ने, तो मैं उठा के बस उसी को मैं रख रही हूँ। मुझे याद भी आ गया था, मैं टमाटर लेने के लिए गई हुई थी तो मुझे याद आ गया था कि उसमें ये तिल रखी हुई, तो मैंने सोचा कि चलो इसको भी मैं रख ही देती हूँ। जो काम निपटते जाते हैं वो काम मैं निपटाती जाती हूँ, नहीं तो क्या याद भूल जाते हैं। और गर्मी का टाइम है, किचन में रहने का तो बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो उसको मैंने रख दिया और फिर मैंने लहसुन प्याज टमाटर को काट लिया, और मेरा ना आधा टमाटर रखा हुआ था, बस वही मैं दाल में डाल दूँगी। और मसाला मैं गला के ही डालती हूँ, तो मसाला भी मैंने गला दिया है फ्रेंड्स। दाल मेरी हो गई थी, तो उसमें ना सीटी लगी हुई है अभी। और यहाँ पे मैं जब तक दाल में तड़का लगा लूँगी तब तक सीटी जो है कि निकल जाएगी। तो मीठी नीम जो है कि घर पे ही लगी हुई है फ्रेंड्स, उसकी तो कोई दिक्कत नहीं है। जब मन चाहे जितना चाहे उतना डाल सकते हैं, और ताज़ी रहती है मीठी नीम। और जब भी सब्ज़ी बनाओ ना तो उसकी महक कुछ अलग ही आती है, मतलब उसका जो टेस्ट रहता है ना दुगना हो जाता है। जो भी चीज़ बनाओ ना तो टेस्ट दुगना हो जाता है, और उसकी खुशबू से ही भले ही कैसी कुछ भी बना हो, लेकिन उसका जो है कि स्वाद बढ़ जाता है। तो यहाँ तेल कुछ ज़्यादा ही गर्म हो गया था फ्रेंड्स, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है कि क्या बताऊँ। जबकि स्लो गैस था तब भी जो है कि तेल बहुत ज़्यादा ही गर्म हो गया था। जैसे ही मैंने मसाला डाला ना तो वो झाग झाग जैसा धुआं जैसा उठने लगा था उसमें से। तो मसाला भी मेरा हो गया है फ्रेंड्स। उसके बाद में मैं दाल भी डाल दूँगी, और दाल ना मेरी मतलब दानेदार जैसी थी, घुली नहीं हुई थी। तो मुझे ना ऐसे ही रखना था, क्योंकि इस दाल को ना जैसे तुअर की दाल रहती है ना बस वैसी ये रहती है। और जैसे तुअर की दाल बनाते ना वो घुल जाती है, बस ये भी ऐसी घुल जाती। और इसको भले ही कितना भी पतला बनाओ फ्रेंड्स, ये ना ठंडी होने पे गाढ़ी होती जाती है। तो मैं इसमें पानी कर दूंगी, क्योंकि दाल चावल के साथ दाल थोड़ी ज़्यादा लगेगी, और ठंडी हो जाएगी ना तो दाल तो फिर जो है कि थोड़ी बहुत गाढ़ी हो ही जाएगी। तो यहाँ पे मैंने चावल भी साफ़ कर लिए थे, और साथ में ना मैं चावल बनने के लिए रख दूँगी। एक साइड मेरी दाल हो जाएगी और दूसरी साइड मेरे चावल भी बन जाएंगे, क्योंकि बच्चों को दाल चावल बहुत पसंद है। तो वो लोग जैसे ही बनाऊंगी ना तो वो लोग बोलेंगे मम्मा मेरे को दाल चावल दे दो, तो बस वही मैं उनके लिए फटाफट से बना रही हूँ। रोटी रह जाएंगी तो रोटियाँ मैं अभी नहीं बनाऊंगी फ्रेंड्स, रोटियाँ मैं बाद में बनाऊंगी, नहाने के बाद में, जब हस्बैंड ड्यूटी जाएंगे ना तब बना लूँगी। तो अभी दाल चावल बन गए हैं। तो फ्रेंड्स बच्चों को तो अभी पता है नहीं है, तो मैं ना उनके लिए ठंडे कर दूँगी, क्योंकि गर्मी का टाइम है और गर्म खाना रहता है ना तो वो बहुत देर में ठंडा होता है। और छोटी वाली बेटी जो है कि मतलब छोटे बच्चे रहते हैं, अगर वो उनको टाइम से सामान कुछ भी चीज़ नहीं दे पाते हैं तो फिर वो परेशान करने लगते हैं। इस वजह से मैं पहले ही उनके लिए जो है कि ठंडा कर दूंगी। ऐसे ही मैं सुबह दूध वगैरह देती हूँ, उनको पहले से ही ठंडा करके रखना पड़ता है, नहीं तो फिर वो बहुत देर में ठंडा होने में टाइम लगता है। और अगर जैसे उनके सामने करो और फिर काम रहता है ना सुबह सुबह, तो फिर वो काम भी देरी से हो जाते हैं। इस वजह से मैं पहले ही कर देती हूँ। और फ्रेंड्स फिर उसके बाद में मैंने नहा धोने के बाद में फिर मैंने आराम किया। उसके बाद में मैंने कोई ब्लॉग शूट नहीं किया, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी कि मैं क्या बताऊँ, कूलर की हवा भी जान नहीं पड़ रही थी। तो अभी ना टाइम हो रहा है रात के 9:30 बजे का। तो यहाँ पे मैं बाहर आ गई हूँ पापड़ तल के लेके। तो हम लोग ना हवा में ही बैठ के पापड़ खा रहे हैं, क्योंकि हवा में बैठते ना तो खाली खाली फिर अच्छा नहीं लगता। तो मैंने सोचा कि चलो मैं पापड़ तल के ले चलती हूँ। और रोटियां मैं अभी बना के आई हुई हूँ, क्योंकि दोपहर को मैंने थोड़ा सा आटा रख दिया था। तो रोटियां भी बन गई है मेरी, और अभी मैं बाहर ही बैठी हुई हूँ। तो फ्रेंड्स इसी के साथ ब्लॉग का करते हैं एंड, मिलते कल नई ब्लॉग के साथ। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।